यार ले आ चाय यार, तुम्हें पता है सुबह सुबह मेरी यार तीसरी होती है। यार पापा जी इनको तमीज होती है यार, सुबह सुबह कॉल करते हैं, सुबह सुबह कौन फोन उठाता है यार। फिर कोई नसीहतें करेंगे, कोई काम नहीं करते, कुछ खिलाते नहीं। अच्छा करता हूँ तो ठीक है। तो जानो यार ले आओ चाय यार, ले आओ यार चाय ले आओ। किसका फोन था? अरे कुछ नहीं जानो, एक रॉन्ग नंबर है, लड़की है, वो बार बार कॉल को डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा क्या कहती? अरे यही कहती है मिलने आओ वरना नफ्स काट लूंगी। बड़ी कोई फारक लड़की है। लगता है मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, मगर मैंने उसको साफ साफ कह दिया है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी रिश्तेदार मोहब्बत करती है। वो अपनी नफ्स की जगह गला भी काट लेगी। शर्ट लगी। इट्स ओके जानू, इट्स ओके। चाय भी ठंडी बनाई है यार। ये सिद्दीकी साहब हमारी बेगम के नंबर पे कॉल किया है। तेरी की। हेलो मैं सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। हेलो सिद्दीकी साहब, आपको हमारी बेगम भी मिली है फोन करने के लिए। अरे जोजी तो फोन ही उठा रही। उन्होंने तय किया है कि वो गैर महरम यानी गैर मर्द के साथ बात नहीं करेगी। अरे बात ना करे तो दरवाजे तो खोल दे, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। अरे भाई हम जादूगर हैं जो खड़े खड़े आपके घर का दरवाजा खोल दे। अरे मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, चलो दरवाजा खोलो आगे। अरे सिद्दीकी साहब आप हमारे घर के बाहर खड़े हैं, ओह आपको बड़ी जहमत होगी। हैं क्यों? अरे भाई हम तो अपने घर पे नहीं है, हम तो मरी गए हुए हैं अपनी जोजी बेगम के साथ। हैं आप लोग मरी गए घर में नहीं है? अरे वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम और जोजी बेगम मरी और नथिया गली घूमने फिरने आए हैं, अच्छी तरह घूमने भी गए हुए हैं, नदी भी घूमने गए हैं। आप हमारे घूमने डिस्टर्ब कर रहे हैं तो लिहाजा हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अरे बहुत चिपकू आदमी है यार। बहुत ही खुश हुई सिद्दीकी साहब। हाँ मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। शुक्र है आपने दरवाजा खोल दिया, मैं तो बहुत खड़े खड़े मर जाना था, पागल हो रहा था मैंने। वो ना आजकल मैं बात कर रही थी सीधा 4 परोठे पे आज मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना। अरे मुझसे क्यों तो करते, तुम लोग मरी गए हो। है मरी किने? अच्छा मुस्तकील ने क्यों बोले? मैं बुलानी है मैंने मुस्तकील जी आ रहे हैं। जोजी बेगम लीजिए आपका नाश्ता आ गया। अरे सिद्दीकी साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुमने सिद्दीकी साहब को कहा है कि हम मरी गए हैं। जी नहीं वो हम ना सिद्दीकी साहब को कह रहे थे कि हम मरी जाने का सोच रहे हैं। अच्छा तो मिट्टी पर तुसी कैसे आए? अरे मैं लाहौर बोल रहा था, मैंने सोचा मैं अपनी बेटी से कुछ दिन आके मिला कराची। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਤਕੀਲ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਜੀ ਮੁਸਤਕੀਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ करनी है। जी ओके बेगम। अरे जोजी बेगम हम के कोई बेटा नहीं है, हम आपके नकाम है, हम इनके नकाम में नहीं है। मुस्तकील इनकी खादा तो आगे में निक्की जी कोई कफन नहीं रहनी चाहिए, बचपन में साथी है। जोजी तुम कितनी अच्छी हो। अरे आप हमारी तारीफें करें उनकी नहीं, ताकि हम आपके काम अपने आपके सारे काम हमने करने हैं उन्होंने नहीं, ताकि आपको कुछ फायदा भी हो। अच्छा भाई तुम अच्छे हो यार। चलो मैं थोड़ी सी अपनी बेटी से जरा मिल लूं तो आपसे बात करूँ। अरे मैं मूसा कोई तो काम कर लिया करो खुद ही। अरे मैं मूसा इस समय में आपको हिट करा दिया, इससे कोई काम है? चाचा जी आ गए चाचा। अरे वो चाचा जी नहीं पापा जी। अरे पापा जी आपको पता है आज मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह आपकी कॉल आ गई है। यार आपको लग नहीं रहा था सुबह मेरी कॉल असली में आई थी? अरे तुम्हें लगा नहीं मैंने किया था कॉल और तुमने मेरे एक दफा सुना भी नहीं और काट दी एक दफा मेरी कॉल। अच्छा मुझे लगा ख्वाब में आपका फोन आ रहा है। ख्वाब में बेसिकली मैं मसरूफ होता हूँ इसलिए आपका मैंने फोन काट दिया। अच्छा बताएं पापा जी आप नाश्ते में क्या करेंगे? गर्मा गर्म हलवा पूरी हो जाए। हाँ हो जाए। चले लाइए पैसे और महमूद साहब ताकि लेके आए हलवा पूरी गर्मा गर्म। वैसे बहुत ही बेशरम हो तुम। नाश्ते को छोड़े पापा जी, पहले लाए मेरा गिफ्ट लाए। हाँ। मेरा गिफ्ट लाए। अरे कोई गिफ्ट नहीं इस दफा। चुप खाली हाथ उठा के आ गया बेटी के घर, तुमको शर्म नहीं आई?
अरे मुआ वो इतनी दूर से आया, वो सामान थोड़ी लेके आएगा, वो कैश लेके आएगा, कैश कैश। अरे कोई कैश वैश नहीं है अभी। अरे पापा जी जहाज में कोई टॉफियाँ कोई चॉकलेट कुछ तो मिला, कुछ तो दे दें। जहाज में नहीं आया इस दफा, मैं बस में आया हूँ। तुम ये बताओ कि खूबसूरत कोई कमरा का है, मुझे उससे मिलना है। वो ना चुरंगी पे सीधे हाथ जाके ना 2 कदम आके जाके फिर खपे हाथ मुड़ जाना। अरे मोमो वो सीधा वाला सुना क्या? हाँ वो सीधा वाला। अरे चलो चल मैं आता हूँ। अरे नबील इस बार पापा बस पे क्यों आए हैं? अरे हो सकता है जहाज का टायर पंचर हो गया, इफ्तिखार। इख्तियार नहीं मोमो, महमूद। तो हो सकता है महमूद का टायर पंचर हो गया। ओ यार मामा बेटा मैंने हर बार तुम्हारा साथ दिया है, आज तुमने उसमें कमेंट से शादी की फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया, इस दफा तुम मेरा साथ दो। पापा फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पहले भी 3-4 दफा होगी खूबसूरत बेटा, अब इस दफा फिर होगी, मेरे खुद समझ नहीं आया। पापा मेरे बारे में तो सोच लेते। मेरे पास तो कुछ चाय था, देखो तुम्हारी माँ जिंदा होती ना। मेरे मामा को बीच में मत ला, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। होती होगी ना बेटा, मुझे साल में देखकर। पहले सोचना चाहिए ना पापा आपको, पहले सोचना चाहिए था ना आपको पापा। सोचने समझ का वक्त नहीं मिला ना, ये सब कुछ इतने अचानक हो गया। पापा आपका हर बार अचानक हो जाता, अब मेरा क्या बनेगा? बेटा मैं तो सोच रहा हूँ मेरा क्या बनेगा। पापा आपने नबील को बताया? नहीं बेटा उसे बताता तो क्या सोचता। पापा उनको बताना तो पड़ेगा ना सबको। हाँ बेटे चले पापा जी चले, हिम्मत करें। चले पापा जी। चल। यार मैं मूसा आप। फिर से मैं मूसा। अरे पापा जी चलो आप हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाए ना, चलो आप ऐसा करो हमें आप नाश्ते पे ले चलो हलवा पूरी के, फिर वहाँ से हम शॉपिंग करने जाएंगे, 20-30 हजार की शॉपिंग करा लेंगे। अरे मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नबील मुझे लगता है तुम्हारा वो लकी डे है। पापा मुझे लगता है आपके नाम एक फैसले करवाने लगे हैं। आप लोग एक दफा पापा जी की बात सुन तो ले। हाँ बात ये है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया हूँ ना। अरे कैसी बात करते हैं पापा जी, मैं आपके लिए इस बड़े मोले तेरे बाप की कुर्बानी दे सकता हूँ। चुप है, ये मेरा मियाँ है, कोई भैंसा नहीं है जिसको कुर्बान किए जा रहे हो। एक ही बात है माँ जी। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। पापा जी आपसे कत्ल शत्ल हो गया तो बता दे, नबील अदालत में अपने साथ ले लेगा। नीमू साहब अरे पहले मेरी बात तो सुन लो, मेरे साथ मोह में हो गया है। मेरा सारा मेरी फैक्ट्रियाँ सारा बिजनेस मेरे हाथ से निकल गया है। पापा अब ये क्या कह रहे हैं? और जी तो मैं तुमसे जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे नशावत गोलियां दे के मैंने कागजात पे साइन करा दिए और सब कुछ मुझसे लूट लिया। और पापा जी मुझे ये बता दे आपका बचा क्या है? बस का टिकट कटा के मेरे पास 500 रुपये बचे बस। और मेरे पास तकरीबन 2,500-3 हजार है। और मेरे पास तकरीबन टोटल करके 2,000। और इसका मतलब ये है कि घर में सबसे कम पैसे पापा जी के पास है, और आपको मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैं आपसे बदतमीजी कर नहीं सकता। चल मैं मूसा उठाइए इनको आप। क्या मतलब क्या उठ? क्या हो गया कि मेरे पापा है? चुप है, गरीब बाप की गरीब बेटी। आगे चिर गया हमारा पेड़ कौन बनेगा? अरे बस कर दो यार, तुम सुनो बेटा, मैं नीचे वॉक भी आ रहा हूँ, तुम चाय बना के ले आओ। एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग लुट गए? नहीं माँ जी हम बर्बाद हो गए। नसरीन, दूध भी थोड़ा डालना और चाय पत्ती पे भी हाथ हौला रखना जरा। क्यों माँ जी? राशन मेरे पापा जी के पैसों से आता है। अब अपने पापा के पैसों का रोब न चढ़ना, शौकियां नहीं मारनी। क्या हो गया माँ जी? आपको मेरे पापा जी परेशान है, आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए ना। तो अब क्या हम उसके साथ खड़े होकर सड़क पे भीख मांगे? मेरे पापा जी भीख क्यों मांगेंगे? हाँ तो अब भीख ही मांगेगा ना, उसके पास कौन सा कुछ बचा। और मैं अपने बेटे की हक हलाल की कमाई जाया तो नहीं होने दूंगी ना। माँ जी नबील कौन सी मेहनत करता है? वो जो उसने मेहनत करके चुरा के पैसे रखे हुए हैं वो। माँ जी मेरे पापा जी परेशान, उसको इतने साल आप लोगों को रोटी और पानी खाने खिलाया, और आप भी अब थोड़ी सी कर ले। अब ना तेरे पापा को वो कर लेनी चाहिए। वो क्या शादी?
चुप है। वो जो जिसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। माँ जी शादी, नहीं, वो जो इंसान छत पे जाके करता है। पतंगबाजी, नहीं, जिसके बाद जान चली जाती है। खुदकुशी। हाँ हाँ हाँ, खुदकुशी। आप तेरे पापा को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, वो खुदकुशी कर लेनी चाहिए उसे। हाँ, दूध भी नहीं डालना, चीनी भी नहीं डालनी और पत्ती भी थोड़ी डालनी। पानी पी लेती हूँ। पापा जी वैसे आपने वो अच्छा नहीं किया, सारा कुछ आपने तो बेच वगैरह दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? पापा जी आप हंस क्यों रहे हैं? पुत्र, मैंने देखा था कि तुम्हारे ससुराल वाले क्या करते हैं अगर मैं गरीब हो जाऊँ। मुझे पता चल गया, अब देखता हूँ मैं इनके साथ क्या करता हूँ। तुम देखिए। पापा जी आपने हमें परेशान कर दिया, आपने तो झूठ बोला है हमने। हाँ जी। हम गरीब हो गए, घर में राशन भी कम है। अब जाओ बताओ मम्मू हमारा साहब, क्या जाके आप बाहर काम करें, रोजी कमाए और घर का खर्चा चलाएं। नबील, मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं किधर घूमूंगा फिरूंगा? मुझे तो कोई नौकरी नहीं देगा, मैं तो 2 जमात पढ़ूं, घट्टा कट्टा घर बैठा तू माँ। ओ बाबा जी, ओ सतेले मेरे बाप, मैं भी तेरे बुढ़ा हो रहा हूँ, मैं भी करूँ, दर्द हो रहा है। अब मैं 6-7 साल इस चीज से छोटा होऊंगा मैं। हो गया तेरा बाप। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।